Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सुंदर राधा माधव भगवत जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत। आज के भागवतम कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं तीसरा स्कंद 16वां अध्याय 31 श्लोका क्रमांक 31 और ये ऑलमोस्ट इस अध्याय का समापन होने जा रहा है और एक दो श्लोकों में, तो मतलब और एक 6 श्लोक है। तो हम तीसरा स्कंद का जो पहला पार्ट है तो आज हम पढ़ेंगे 31 श्लोका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो कल माता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान के अनेक कथाओं के द्वारा कल का श्लोका का वर्णन किया था और आज हम देख रहे हैं 31 श्लोका। मैं संभ्रम योगेन निस्तिर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्येषयतम निकाशं मे कालेनाल्प्यस्य पुनः कालेनाल्प्यसा पुनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। द लॉर्ड assured the two Vaikuntha inhabitants Jaya and Vijay by practicing the mystic yoga system in anger you will be cleansed of the sin of disobeying the Brahmanas and within a very short time return to me. तो भगवान उनको कह रहे हैं कि उनको मतलब सांत्वना दी और उनको कहा कि आप दोनों इस भौतिक जगत में जाके और जो मिस्टिक योगा तो वो भी कैसे क्रोधवश में और भक्ति करके क्रोधवश आप सारे आपके पाप जो मतलब ब्राह्मण का जो अपमान, जो चतुष कुमार का जो अपमान किया था, उस अपमान की वजह से जो पाप आप पे आया है उससे आप पूरी तरह से शुद्ध होगे और बहुत ही एकदम अल्प समय में आप मेरे पास वापस आओगे। तो श्रील प्रभुपाद का जो यहाँ पे तात्पर्य है तो वो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति जैसे हम जानते हैं अनेक रस है भगवान की भक्ति में और प्रभुपाद ये तात्पर्य में वही बताते हैं कि जो सबसे मुख्य जो 5 रस है जो हम जानते हैं शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये प्रमुख रस है और हर कोई जीव
इन 5 रसों में से किसी एक रस में उनका स्वरूप, जैसे हम कहते हैं ना स्वरूप सिद्धि, तो हम सारे जो जीव आध्यात्मिक जगत के जो हम लोग वासी है, हमारा एक्चुअल जो स्वरूप आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक जगत में क्या है, ये 5 रसों में से स्वरूप है हमारा। तो कोई शांत रस में स्वरूप है किसी का दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये प्रमुख है। और उसके अलावा फिर प्रभुपाद कहते हैं जो सेकेंडरी 7 और 7 रस है, जैसे भय, क्रोध, फिर काम वासना। और प्रभुपाद उदाहरण भी देते हैं, भागवतम जो 10वां स्कंद है, 29 चैप्टर श्लोका 15, उसमें प्रभुपाद श्लोका में कहा गया है जो 7 रस प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, सेकेंडरी 7 आउट ऑफ 12, 5 प्राइमरी जो हमने अभी देखा और 7, तो उसमें जो भय, फिर काम वासना, क्रोध, फिर स्नेह, फिर इवन भगवान में लीन होना, ये भी एक रस है। और फिर साख्य, मतलब ये वापस उस जो 7 रसा उसमें जो दिया गया, उसमें इवन फ्रेंडशिप वापस दिया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान इतने दयालु है कि इवन सकारात्मक मतलब अनुकूल भक्ति तो जो करता है वो बहुत ही शुद्ध तरीके से भगवान की भक्ति करता है, लेकिन जो नकारात्मक तरीके से जो नेगेटिव जो व्यक्ति है, वो भी किस तरह से मतलब भगवान का मतलब न जानते हुए वो भगवान की भक्ति में आ सकता है। तो प्रभुपाद एक अच्छा उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद का आपने सुना रहेगा क्लास। तो बहुत सारे लोग हैं कलयुग में, क्योंकि बहुत ही अधम होने के कारण भगवान की भक्ति में उनको रुचि नहीं है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसे लोगों को भी किस तरह से भगवान का कृपा प्राप्त हो, या फिर उनके सुकृति का जो घड़ा है वो कैसे हम भर सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे कि अगर किसी को शराब पीना अच्छा लगता है, तो प्रभुपाद वाइन का एग्जांपल देते हैं। तो अगर कोई मतलब जिनको शराब पीना अच्छा लगता है, तो जब वो क्यों पीते हैं, क्योंकि उनको उसमें रुचि आती है, कुछ टेस्ट उनको मिलता है, उसके वजह से वो शराब को पीते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद क्या बताते हैं कि जब उनको वो टेस्ट आनंद आता है ना, जब वो पी रहे हैं, तो अगर वो सोचेंगे कि ये जो आनंद मुझे मिल रहा है, जो टेस्ट है, ये भी कृष्णा है, हाँ, तो उस तरह से सोच के अगर पिएंगे तो दैट ऑल्सो क्या होगा, धीरे धीरे अगर वो जब भी उस टेस्ट को चखते चखते वो पी रहे हैं, तो बिकॉज वो उस टेस्ट को कृष्णा से तुलना कर रहे हैं कि दिस टेस्ट इज कृष्णा। तो अगर ऐसा ही वो उनका ये रहेगा चेतना, तो धीरे धीरे प्रभुपाद कहते हैं ही विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो मतलब हम जैसे मटेरियल लॉजिक इसको नहीं लगा सकते। आप लोग सोचेंगे कि हाउ कैन यू डू अ सिंफुल एक्टिविटी कनेक्टेड टू कृष्णा एंड गेट प्यूरिफाइड। बहुत लोग सोचेंगे ना कि ये कैसे हो सकता है। तो हर कोई ऐसा करेगा, ये हर किसी के लिए नहीं। जो शुद्ध भक्ति कर रहे, प्लीज आप शुद्ध भक्ति कंटिन्यू कीजिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए प्रभुपाद मतलब एक्चुअली ये भक्ति प्रोसेस इतना मतलब इंक्लूसिव मतलब हर किसी को इसमें शामिल आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप अष्टांग योगा बोलिए, ध्यान योगा, कर्म योगा। प्रभुपाद डिफाइंस कर्म योगा आल्सो डिवोशनल सर्विस। तो अन्य जो पद्धति है उसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन चाहिए। एवरीबडी कैन नॉट बी, हर किसी को आप ले नहीं सकते। लेकिन भक्ति मार्ग एक ऐसा है कि इवन जो नास्तिक से भी नास्तिक है, उसको भी आप भगवान के भक्ति में आप लगा सकते हैं। और ये प्रभुपाद एकदम उत्तम उदाहरण, ये शराब का जो टेस्ट है, अगर वो पीने वाला अगर सोच रहा है ये टेस्ट जो मुझे इतना आनंद आ रहा है, दिस इज कृष्णा, अगर ऐसा सोच के वो हमेशा पीते रहेगा, तो डेफिनेटली, क्योंकि वो उसको कृष्णा के साथ कंपेयर करके वो कृष्णा के बारे में सोच रहा है,
और कृष्ण का उच्चारण कर रहा है, डेफिनेटली प्रभुपाद के प्रमाण, क्योंकि ही इज द अथॉरिटी, प्रभुपाद इज सेइंग दिस, डेफिनेटली वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज प्रमाण। तो ऐसा करते करते वो व्यक्ति भी धीरे धीरे ये जो शराब पीना छोड़ के वो भी भक्ति में आ सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे क्रोध, हम लोग सोचेंगे कि किस तरह से क्रोध में भक्ति करके भगवान कह रहे हैं जय और विजय को आप जल्दी आप मेरे पास आओगे। और एक हमको पता है कि प्रभुपाद हमेशा जब भी मायावादी के साथ प्रभुपाद का संवाद होता था तो प्रभुपाद यूज्ड टू बी वेरी हैवी, बहुत ही गंभीरता से वो उनसे बात करते थे और उनको मतलब को हरा देते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद एक ऐसे ही भौतिक मतलब मायावादी के साथ वो संवाद कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद एकदम शांत तरीके से उनसे बात कर रहे थे और हर बार जब भी वो मायावादी कुछ कह रहा था तो प्रभुपाद उनसे पूछ रहे थे तो आप क्या कह रहे हो, तो वो उनके मुंह से बार बार कृष्णा का उच्चारण करा रहे थे, बार बार कृष्णा भगवान नहीं है, ऐसा मतलब हर प्रभुपाद ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि उत्तर में वो कृष्ण का उच्चारण कर रहे। तो जो प्रभुपाद के शिष्य थे वो इस बार देख रहे थे कि प्रभुपाद आज क्या हुआ। प्रभुपाद एकदम शांत तरीके से उसकी बात सुन रहे हैं और मतलब कुछ उसको मतलब प्रभुपाद का हमेशा एकदम हैवी रहता था उत्तर या, तो वो लोग देख रहे थे कि प्रभुपाद एकदम शांत तरीके से सुन रहे हैं और उससे प्रश्न पूछ रहे हैं और ऐसे चला और फिर फाइनली प्रभुपाद का वो संवाद खत्म हुआ। और जब प्रभुपाद गाड़ी में बैठे तो दोनों शिष्यों ने जो साथ में थे तो प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आज आपने उस आदमी को ऐसे ही कैसे जाने दिया, मतलब आपने उसको ये मतलब हैवी डोज कैसे नहीं दिया। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा, तुमने एक चीज नोटिस किया? तो उन्होंने पूछा क्या? कि मैं जो भी सवाल जितना पूछ रहा था उसके मुंह से कितने बार कृष्ण का उच्चारण हो रहा था। तो उन्होंने बोला हाँ वो तो है, मतलब आप बार बार उससे सवाल पूछ के किसी ना किसी तरह से उससे मुंह से कृष्ण का उच्चारण कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा यही तो मैंने जानबूझ के मैं उसको ऐसे सवाल पूछ रहा था जहां से उसके मुंह से कृष्ण, तो क्या होगा उसने इतनी बार कृष्ण का नाम लिया है, डेफिनेटली वो मतलब बिकॉज ऑफ चैंटिंग दैट नेम ऑफ कृष्णा उसका जो है उद्धार होगा, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो इतना पावरफुल प्रभुपाद का मतलब प्रीचिंग स्किल और उनका इंटेलिजेंस। तो प्रभुपाद एज पर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, देश काल पात्र के अनुसार ना हमेशा अलग अलग क्या कहते थे टेक्निक अप्लाई करते थे, क्योंकि लास्ट में उद्देश्य क्या है ना, हम ये पूरा कृष्ण भावनामृत चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। वी आर नॉट हियर टू डिफीट समबडी एंड शो दैट वी आर पंडित या फिर दिखाने के लिए कि हमारे पास ज्ञान है। एंड ऑफ द डे अगर किसी तरह से अगर जो बद्ध जीव जो पूरी तरह से इस माया के जाल में फंसा हुआ है, भले ही वो खुद को बहुत ज्ञानी समझता है या उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है, कुछ भी हो, लेकिन जो भक्त का उद्देश्य क्या है, किसी तरह से अगर कोई भी किसी समहोर येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया, येन केन प्रकारेण किसी तरह से अगर बद्ध को जो बद्ध जीव है जो संसार में फंसा है, अगर उसको कृष्ण भक्ति हम दे सकते हैं, उसके स्तर पे कभी कभी हमको अपने स्तर से नीचे आके उसके स्तर पे जाके अगर हम उसको कृष्ण भक्ति दे सकते हैं, दैट इज द परफेक्शन ऑफ आवर प्रीचिंग मिशन। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि तो उसके मुंह से मैंने जानबूझ के बार बार कृष्ण का उच्चारण में करा रहा था, ताकि what will happen कि just by chanting this name of Krishna जो है उसका सदगति उसको मिलेगी। He'll definitely ये कहीं ना कहीं ये जन्म में या अगले जन्म में he will come to Krishna consciousness। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो भक्ति योग का प्रक्रिया है to become cleansed of our material contamination।
जैसे हम भी जानते हैं कि जो हमारे अनर्थ है, तो एक्सेप्ट फॉर जो ईर्ष्या मतलब द्वेष के अलावा हर कोई अनर्थ जो है आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, तो केवल ये जो मत्सरिया है, जो एनवी है, वो एक छोड़ के बाकी आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो। और जैसे काम वासना का जो यहाँ पे हमको प्रभुपाद बोलते हैं, इसका उदाहरण है गोपियां। तो गोपियों का जो काम, जो वासना है, जो लस्ट, ये हमारे भौतिक लस्ट की तरह नहीं है। उन लोगों का जो मतलब भगवान के प्रति उनका जो आकर्षण है, क्योंकि उनको भगवान के अलावा और कोई भी उनको पसंद नहीं है। मतलब और उनका केवल और केवल केंद्र बिंदु भगवान है। भौतिक जगत में लस्ट क्या है? भौतिक जगत में लस्ट यानी इंजॉइंग एंड वैरायटी चाहिए उनको, राइट। हम ऐसा नहीं कि हर बार उनको ये क्या कहते हैं, वैरायटी, दे वांट टू एंजॉय विद डिफरेंट वैरायटी। लेकिन गोपियों का जो एग्जाम्पल जो है, उनको केवल और केवल कृष्ण भगवान के अलावा और कोई नहीं चाहिए, एंड दैट इज टोटली ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन। तो क्योंकि जब भगवान से मतलब भगवान के प्रति अगर किसी का काम वासना है, तो दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज स्पिरिचुअल। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि वो कभी भी जो गोपियों का ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे। और फेमस जो कहानी है कि दे आर रेडी टू इवन गो टू हेल, मतलब हेलिश प्लेनेट में भी वो जाने के लिए रेडी है, अगर भगवान की सेवा करते करते, अगर सेवा के कारण उनको अगर नरक में भी जाना पड़े शाश्वत काल के लिए, तब भी वो कभी भी पीछे नहीं हटते। तो दिस इज द लेवल ऑफ यार क्या कहते हैं, अट्रैक्शन और कमिटमेंट टू द लॉर्ड्स सर्विस। तो काम वासना का जब भी मतलब अगर देखा जाए तो गोपियों का वर्णन आता है, बट प्लीज इसको आप भौतिक काम वासना से तुलना नहीं है। दिस इज ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो क्रोध का हम जानते हैं, हनुमान जी का भी वर्णन आता है। जब हनुमान जी लंका गए थे, जब उनकी पूंछ को आग लगाया गया था, तो उन्होंने उसी मतलब भगवान रामचंद्र के सेवा में किस तरह से अपने क्रोध का उपयोग किया। उन्होंने रावण की पूरी लंका जला दी। भय यहाँ प्रभुपाद कंस का उदाहरण देते हैं। तो कंस जो था, ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी कृष्ण कॉन्शियस, हम जानते हैं, बट नकारात्मक तरीके से। तो ही वॉज नेगेटिवली कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसको हर वक्त भय था कि मेरा जो काल है वो भगवान श्री कृष्ण है, और वो पता नहीं कब आके मुझे मार देगा। तो कंटिन्यूसली वो कृष्ण के बारे में सोच रहा था। तो यहाँ पे तो प्रभुपाद बताते हैं कि इवन if you think about Krishna in a negative way also, you get the benefit of thinking about Krishna. तो जैसे कि हम जानते हैं आग इवन अगर एक छोटा सा बच्चा भी आग को मतलब हाथ डालता है आग में, तो आग ऐसा नहीं सोचेगा कि अरे एक तो छोटा बच्चा है, इसको पता नहीं है कि हाथ मतलब he doesn't have knowledge, तो इसको मैं नहीं जलाऊंगा। नहीं, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, जैसे ही वो आग में हाथ डालेगा, जो आग का स्वभाव क्या है वो जलाना, तो वो छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। उसी तरह से भगवान जो है पूरी तरह से शुद्ध है ना, सत्वावलंबी परसत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान इतने शुद्ध है कि उनका चिंतन अगर नकारात्मक तरीके से भी अगर कोई करेगा, भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो केवल और केवल कृपा देंगे और दया देंगे। तो इवन दो कंस उनके बारे में नकारात्मक तरीके से सोच रहा था, और हर बार ये सोच रहा था कि कृष्ण मुझे मेरा काल बनने से पहले मैं ही कृष्ण का काल बनूं। इसकी वजह से वो हर दिन वृंदावन में, गोकुल में जब और वृंदावन में जहाँ भगवान थे, हर दिन किसी ना किसी असुर को भेजते थे उनको मारने के लिए।
तो इतने वो नेगेटिव थे कौन, अपने कंस मामा। फिर भी प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट कृष्णा, ऑल प्योर पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, ऑल मर्सीफुल। तो ये भी जो है भक्ति मतलब भगवान का स्मरण करना नकारात्मक तरीके से भी ही विल गेट सम मतलब सम ही विल गेट दैट क्रेडिट ऑफ थिंकिंग अबाउट कृष्णा। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्ते माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो मतलब भगवान का स्मरण करना मतलब क्या कहे, इट इज इवन दो इट इज नेगेटिवली थॉट, फिर भी क्या है उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसके वजह से ना हमारे जो पूर्वज मतलब हमारा जो पहले की जो पीढ़ियां थी उनका अगर आप नाम देखोगे, बच्चों का नाम विष्णु, राम, जनार्दन, मोहन, गोविंद, तो क्या होता था कि आप मतलब जब अपने बच्चों को भी बुलाते थे भगवान के नाम से ही आप बुलाते थे और पूरा वातावरण एकदम भगवान का नाम जहां जहां उच्चारण होता है वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे ना तो कलयुग में अभी भी अगर स्टिल थिंग्स आर स्टिल फेवरेबल, इतना अभी भी डिग्रेडेशन का एज है, फिर भी यू कैन सी थिंग्स आर स्टिल मैनेजेबल, हम लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी संत साधु संत हर जगह कीर्तन हो रहा है। हमारे जितने भी इस्कॉन टेम्पल है, प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थे, पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम, तो कोने कोने में हर जगह भक्त का घर है जहाँ पे कीर्तन हो रहा है। हर जगह सेंटर्स है, टेम्पल है जहाँ पे कीर्तन हो रहा है, सुबह सुबह मंगल आरती 16 माला का कितने लोग जाप करे। तो ये पूरा होने इसके कारण ही जो है अभी भी डिस्पाइट बहुत सारे पाप कृत्य होने के कारण भी, क्योंकि शुद्ध वैष्णव का अभी भी वास हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट स्टिल बहुत सारा चीज जो है अभी भी मैनेजेबल है। वी आर एबल टू मैनेज इन दिस वर्ल्ड एंड पूरा श्रेय जो है वैष्णवों को जाता है, क्योंकि वैष्णव अभी भी कितने सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के 16 माला का जाप कर रहे हैं, फिर मंगल आरती पूरा जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है, जो अन्य जो जीव है, अन्य जो पापमय कृत कर रहे हैं, दैट इज गेटिंग मतलब शुद्ध भक्तों के भक्ति के कार्य के कारण भगवान जो है बहुत सारे जो पापमय कृत्य का इफेक्ट आने नहीं दे रहे हैं। एंड इट इज वेरी वेरी ट्रू। नहीं तो जिस तरह से अभी कलयुग जो एडवांस हो रहा है, किस तरह से पाश्चात्य संस्कृति हर जगह फैल रही है, इतना मतलब मीट ईटिंग बोलिए, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट रिलेशनशिप, गैम्बलिंग इतना बढ़ रहा है। तो एक्चुअली ना भगवान मतलब हर कोई इतना पाप कर रहा है सुबह से लेके शाम 24/7। तो बहुत ही विकट परिस्थिति होनी चाहिए थी हमारी हर किसी की, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिवोटीज भगवान का क्या हो रहा है, भक्तों का ये सारा जो भक्तिमय कार्य जो है इसको भगवान को मतलब अन्य जो जीवों का पाप का क्या कहते हैं रिएक्शन को कम करा रहा है। तो ऑल ग्लोरीज टू ऑल द वंडरफुल डिवोटीज जो अभी है उपस्थित है इस धरती पे, जो भक्ति कर रहे हैं आपके कारण। ऑल द एंटायर क्रेडिट, इसलिए हम बोलते हैं ना ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। सही में इट इज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज जो प्रभुपाद का चैतन्य महाप्रभु का ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से ये जो भौतिक जगत में इतना पाप में कृत का जो रिएक्शन है, जो एक्चुअली बोला तो नलीफाई कर रहे हैं, क्योंकि इतना भगवान के नाम में इतना ताकत और इतना पवित्र नाम में इतना ताकत है कि मतलब 90% पीपल हु आर कमिटिंग सिंस, 10% भक्तों का भक्ति के कारण वो जो 90% जो एकदम घृणित कार्य पाप कार्य है उसको नलीफाई कर रहा है। मतलब इतना पोटेंट है ये भक्ति का प्रोसेस। तो लाइक आई वाज आल्सो सरप्राइज जब यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि इवन व्हेन नेगेटिवली आप जब भगवान का
स्मरण करते हो, that also gives you भक्ति का आपको लाभ उसमें मिलता है। Then devotees of Lord Vishnu are called demigods, whereas non-devotees are called asuras. But bhakti yoga is so powerful that both demigods and asura can derive its benefit if they always think of personality of Godhead. तो देखिए यहाँ पे वही लिख रहे हैं, इवन असुर जो है जब वो क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो लोगों को भी इसका लाभ मिलता है। और एक बार मैंने एक शेयर किया था कि जब रावण को सीता मैया का भोग करने की इच्छा हो रही थी और वो मायावी था, और उसने सोचा कि मैं राम का रूप धारण करके सीता मैया से का भोग करूं, लेकिन जब उसने भी जब उसको मतलब किसी का अगर रूप लेना है तो उसके ऊपर चिंतन करना पड़ता है। और ये प्रमाण रावण खुद दे रहा है कि जब वो भगवान का चिंतन कर रहा था, मतलब राम का रूप लेने के लिए, तो भगवान का रूप पे चिंतन करने जब शुरू किया तो तुरंत वो क्या हुआ, उसका जो भी काम वासना है वो जा रहा था और वो सीता मैया को माँ की तरफ देख रहा था। तो दिस इज द प्रमाण रावण हमको देता है। सो पावरफुल इज भगवान के ऊपर चिंतन करना। तो हाल ही में मनाली जो है मुझे बता रही थी कि रामकृष्णा आजकल बहुत मस्ती करता है स्कूल में और कंप्लेन आते हैं उसके। तो मैं सोच रहा था कि मतलब क्लास में टीचर चिल्लाती होगी रामकृष्णा सिट डाउन, रामकृष्णा स्टॉप टॉकिंग, रामकृष्णा। तो क्या होता है, मतलब जब बार बार टीचर भी ऐसा पुकारती होगी गुस्से से, मतलब चुप बैठो और रामकृष्णा का, तो दिस इज ऑल्सो। तो मैं सोच रहा था कि एक तरह से हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको सुधारना चाहिए बच्चों को, लेकिन और एक तरीके से मैं सोच रहा था कि इतना जोर से जब चिल्लाती होगी तो उसको भी बेनिफिट मिलता रहेगा भगवान का नाम उच्चारण करने का। और जो अन्य जो फ्रेंड्स उसके है या क्लास में कक्षा में जो वो लोग भी सुन रहे होंगे राम कृष्णा राम कृष्णा। तो ये प्रभुपाद का बहुत बहुत हमारे ऊपर कृपा है, नहीं तो हम भी पता नहीं क्या क्या नाम रखते। आजकल फैशन है इंटरनेट में जाके एकदम यूनिक नेम्स लिखना जो किसी ने आज तक रखा नहीं, हाँ ऐसे मतलब शॉर्टकट, मतलब बहुत ही एकदम अलग तरीके का नाम रखना। और लोगों को लगता है ये सब ये क्या नाम है, विष्णु, ये सब पुराने नाम है, मतलब सुन के ऐसा लगता है कि शायद 50 साल का आदमी होगा ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन नहीं है। ये ऐसे नाम है जो केवल उच्चारण करने से हमको सुकृति मिलती है। So in the material planet there are different grades of sinful activities which are disrespecting a brahmana or Vaishnava is the more sinful. Here it is clearly stated one can overcome even that grave sin simply by thinking of Vishnu, not even favorably but in anger. तो यहाँ पे भगवान ने एंगर का क्यों कहा, क्योंकि उनको पता था कि इनका जन्म जो होगा असुर के योनि में होने वाला है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, फिर शिशुपाल, दंतवक्र और रावण और कुंभकर्ण। तो और हम जानते हैं कि जब असुर योनि में इन्होंने जन्म लिया, एक पूरी तरह से भगवान, मतलब पूरी तरह से भगवान के खिलाफ थे। जैसे हम जानते हैं हिरण्यकशिपु तो प्रहलाद को कहता है कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, क्या वो इस खंबे में है। तो इस तरह से मतलब पूरी तरह से वो लोग भगवान के खिलाफ थे, नास्तिक जैसे, बहुत ही क्रोधित थे। क्रोध मतलब भगवान का नाम लेने से उनको क्रोध आता था। तो फिर भी क्योंकि वो बार बार क्रोध में भी भगवान का मतलब भगवान के बारे में ही उनका मतलब बात चलता था और क्या कहते हैं वर्णन होता था, तो उसके कारण उनको जो है भगवान की भक्ति करने का ही जो लाभ है। और सबसे उत्तम उदाहरण हम अजामिल का भी जानते हैं। अजामिल ने अपने अंत समय में भगवान को ना पुकारते, स्मरण ना करते, उसने केवल अपने बेटे नारायण, जिसका उसने नाम रखा था सबसे छोटे बेटे का नाम, उसने अपने एक्चुअली बेटे को बुलाया। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं अभिन्नत्वान नाम नामिनो, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, तो उसको फायदा भगवान का नाम
पुकारने के कारण उसको भगवान के स्मरण करने का लाभ मिला, जिसके कारण विष्णुदूत आके अजामिल को वैकुंठ लोक मतलब उसको वैकुंठ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम देख सकते हैं कि इस श्लोका के द्वारा कि भगवान के भक्ति आप बहुत सारे रस में कर सकते हैं, लेकिन इवन नकारात्मक जो नेगेटिव व्यक्ति भी है उसने भी अगर भगवान को क्या कहते हैं, भगवान का क्रिटिसिज्म करते करते मतलब भगवान में दोष ढूंढते ढूंढते भी अगर उसने भगवान का नाम लिया, तो भगवान का नाम लेने का जो उसको सौभाग्य या उसका जो फल भक्ति मिलने का उसका चांसेस बढ़ जाता है। मतलब भगवान साइड में रख के केवल उसका नाम उच्चारण करने का जो क्वालिटी है उसको देखते उसको सुकृति देते हैं। तो इतने कृपालु है हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और ये जय विजय तो मतलब हम जानते हैं ये पूरा भगवान की ही लीला है। नाम भी इतना सुंदर है, जय और विजय, मतलब ऑलवेज विक्टोरियस, हमेशा। तो भगवान के भक्त हमेशा उनका जीवन जो है हमेशा सफल ही रहेगा, इसकी वजह से नाम भी जय और विजय। और तो हम लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। तो बहुत टाइम हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो जप कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं अभी भी हम रुचि उसमें हमको आ नहीं रही है। हम करने मतलब वी आर डूइंग जस्ट एज अ ड्यूटी या फॉर्मेलिटी। वी स्टार्ट जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो किसी के कहने पे मतलब थोड़ा बहुत जबरदस्ती, मतलब हम जब बार बार सत्संग में जाते हैं तो हमारे जो सीनियर है उनके कहने पे हम लोग जो है जपा करना शुरू करते हैं या रीडिंग करना। तो स्टार्टिंग रहता है किसी के कहने पर थोड़ा जबरदस्ती, फिर धीरे धीरे हम खुद उसको करते हैं। लेकिन अभी भी हम लोग फिर हमको लगता है कि अभी भी रुचि नहीं आ रही है, तो डजंट मैटर, हम सिंसियरली अगर इसको करते रहेंगे तो भगवान हमारा जो इंटेंशन है उसको देखते हैं। भावग्राही जनार्दना, भगवान जो है हमारा भाव, तो वो देख रहे हैं कि इवन दो रुचि नहीं है, स्टिल इज स्ट्रगलिंग, लेकिन छोड़ नहीं रहा है, मतलब प्रोसेस को छोड़ नहीं रहा है, तो वो भगवान देखते हैं। और हम लोग कंटिन्यूअसली इसको करते रहेंगे तो और भगवान से प्रेयर करते रहेंगे और भक्तों से प्रेयर करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन वो जरूर आएगा when we will actually start doing भक्ति हार्ट डीप। अभी जो है हो सकता है किसी के कहने पे कर रहे हैं या केवल अपना लिप बोलते हैं ना, लिप डीप, मतलब खाली टंग से, जीवा से खाली नाम ले रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब इट विल बी हार्ट डीप, मतलब हृदय से हम भगवान का नाम लेंगे। और वट एवर द ये मतलब किसी भी अवस्था में अगर हम सिंसियरली कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर कोई नकारात्मक नेगेटिवली अगर भगवान का नाम उच्चारण करता है या किसी तरह से भगवान से कनेक्ट होता है, तो अगर उसको भगवान मतलब श्रेय देने के लिए रेडी है, मतलब उसका सुकृति उसका शुरू करने के लिए रेडी है, तो सिंसियरली अगर कोई भक्ति कर रहा है, भले ही मैकेनिकली हो, ड्यूटीफुली हो, मतलब जस्ट तो भगवान डेफिनेटली ऐसे जीव को तो 100% अपना भक्त होने का ही दर्जा देंगे। तो वी आर ऑल फॉर्चुनेट कि एटलीस्ट हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। रुचि आएगी डेफिनेटली एक दिन, जब सारे अनर्थ चले जाएंगे, जब हम लोग निष्ठा के स्टेज पे पहुंचेंगे, फिर रुचि डेफिनेटली आएंगी और फिर भाव प्रेम सब। लेकिन मेन थिंग है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमको ये जो प्रोसेस को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। और भागवतम ऐसा ग्रंथ है जिसका अध्याय नित्यम भागवत ये जो करने से हमारा जो इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि भी शार्पन होती जाती है। अभी ऐसा जब हम श्लोका पढ़ते हैं और प्रभुपाद का इतना सुंदर तात्पर्य पढ़ते हैं तो और उत्साह आता है कि अगर
नकारात्मक तरीके से भक्ति करने वाले को भगवान इतना ऊंचा दर्जा दे सकते हैं, उसको भी भक्ति करने का दर्जा दे सकते हैं। तो हम जो सिंसियरली, भले ही रुचि नहीं है लेकिन सिंसियरली हम ट्राई कर रहे हैं, अपना 16 माला कर रहे हैं, तो भगवान डेफिनेटली हमको कितना संभालेंगे। ये हमको उत्साह मिलता है, हमको ज्ञान मिलता है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, रीडिंग, चैंटिंग, ये सब। और वी आर ऑल डूइंग इट इन अनुकूल, हम अनुकूल तरीके से कर रहे हैं। तो डेफिनेटली भगवान अगर कम से जैसे उसको भी कृष्णा कॉन्शियस का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहा है मेरे बारे में, भले ही वो मारने के लिए, तो अगर भगवान उनका भी, और जैसे हम जानते हैं महाभारत के युद्ध में जितने भी भगवान के विरुद्ध जो भी लड़े, उनका भी जो है उद्धार हुआ। हता भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं ना, हता गता स्वरूपम। तो जितने भी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि तुम इतना शोक क्यों कर रहे हो, तुम्हारे वजह से सभी का उद्धार हुआ। जितने भी जीव इस भौतिक जगत में थे, जिन्होंने भी उस युद्ध में अपना शरीर छोड़ा, क्योंकि भगवान का वहां पे उपस्थिति थी, भगवान श्री कृष्ण वहां पे स्वयं थे, तो उन्होंने उनको देखते देखते अपने प्राण त्यागे। इसके कारण उनका स्वरूप, जो आध्यात्मिक जगत में जो उनका स्वरूप है, हतागता स्वरूपम, उन्होंने अपने स्वरूप को प्राप्त किया। तो आपने एक तरीके से इस महाभारत के युद्ध में भाग लेके जितने भी वहां पे जीव थे उनका उद्धार किया, नहीं तो वो अभी भी इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहते। तो इस तरह से भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं कि शोक मत कीजिए, ये भगवान का पूरा प्लान था। तो अगर भगवान का प्लान है, इट इज परफेक्ट, और आपके वजह से सब जीवों को उनका स्वरूप सिद्धि मिली। तो इस तरह से तो हम लोगों को भी वी शुड ऑलवेज बी एंथुसियास्टिक, हमेशा उत्साह के साथ, निश्चय के डिटर्मिनेशन इस भक्ति मार्ग पे चलते रहना है, क्योंकि हम अनुकूल तरीके से जा रहे हैं। और मेन थिंग, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे जय विजय ने ये भगवान की इच्छा थी, लेकिन हमारे इसमें भगवान की इच्छा नहीं, ये हमारा ईगो, अहंकार। हम अगर कुछ करेंगे तो ऐसा मत सोचे कि भगवान की इच्छा है। हाँ, यहाँ पे जो हम प्रभुपाद के आंदोलन में जो जुड़े हुए हैं, ये भगवान की इच्छा से ज्यादा भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा, प्रभुपाद की कृपा, बहुत ही कृपा है। और तो यहाँ पे हम जब है, तो एक चीज हमको संभल के रहना है कि हम किसी भी तरीके से वैष्णव अपराध ना करें। बाकी सारे जो हमारे पूर्व वासनाएं जो है, ड्यूटी ऑफ प्रीवियस कंडीशनिंग, अगर कहीं भूल चूक होती है, कहीं पाप कर्म, तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अपि चेत सुदुराचारो, कितना भी मतलब दुराचारी, मतलब पाप में कृत अगर आप करते हो ड्यू टू प्रीवियस कंडीशनिंग, भगवान उसको फिर भी एक्सक्यूज करेंगे। लेकिन ये वैष्णव अपराध जो है भगवान को पसंद नहीं आता। सो अगर भगवान को कुछ चीज पसंद नहीं आती, तो हमको बहुत बहुत ध्यान रखना है कि वी डू नॉट डू। तो क्योंकि इन द एंड वी आर हियर टू सेटिस्फाई कृष्णा। हम यहाँ पे भगवान को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए आए। तो वैष्णव अपराध डिस्टर्ब्स कृष्णा। कृष्णा इज आनंदमय अभ्यास, भगवान का नेचर है आनंद में रहना, लेकिन वो आनंदमय अभ्यास भगवान भी जब वैष्णव अपराध होता है ना, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो वी शुड मेक श्योर दैट जो भगवान का आनंद का जो सिलसिला चालू है, उसमें हम भाग ले और भगवान का आनंद बढ़ाए, और ऐसा नहीं कि भगवान को डिस्टर्ब करे। तो दैट वी शुड टेक इन कंसिडरेशन। बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। तो जब भी हम और बेस्ट थिंग इज कंसिडर एवरीबडी वैष्णवा, हर किसी की, हर कोई भगवान के अंश है। सारे भगवान के ही बच्चे हैं। तो जितना हो सके वी शुड ये ध्यान में रखते हुए ये देखे कि हम कोई वैष्णव अपराध ना करें। तो और वही हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत सहायता है, क्योंकि वैष्णव की कृपा से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और आज के श्लोका में पता चलता है कि इवन नेगेटिविटी, अगर यू कैन कनेक्ट इवन नेगेटिविटी टू कृष्णा, दिट विल हेल्प अस टू प्रोग्रेस इन भक्ति। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और आपकी टिप्पणी और आपके पॉइंट्स प्लीज ऐड कीजिए। ऑल गुरु श्री